हेलो गाइस, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे ब्लॉग लर्नर्स चैनल पे। और आज हम सीखेंगे कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड पोस्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम शुरू से लेके एंड तक और जल्दी वे में, क्विक वे में आपको बताऊंगा मैं कैसे आप लिख सकते हैं एसईओ पोस्ट। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि हम ब्लॉगिंग कोर्स बिगिनर्स के लिए चला रहे हैं, मतलब हमारी यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने डैशबोर्ड पे आना है। अगर आपको नहीं पता है कि आप अपने डैशबोर्ड पे कैसे आ सकते हैं, तो रुको एक सेकंड में आपको दिखा दूँ। यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने लिखना है अपनी वेबसाइट का नेम, फिर लिखना है WP एडमिन, वेबसाइट का नेम /WP एडमिन, और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आपके सामने इस तरह से आएगा। और यहाँ आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको सेव करके रखें अपने क्रोम में, तो जल्दी होगी, क्योंकि आपको लॉगिन कर लेते हैं इसको। यहाँ से लॉगिन करेंगे और अब हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। हाँ जी, तो आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट्स। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, यहाँ आपकी सारी पोस्ट आ जाएंगी। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे हेलो वर्ल्ड नेम से एक पोस्ट होती है, इसको हम ट्रैश में डाल देते हैं एक बार के लिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये डेमो पोस्ट होती है। तो न्यू पोस्ट ऐड करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं ऐड न्यू, या फिर आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बारी इसको नई टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप ऐड न्यू पोस्ट हो रही है, मतलब। ठीक है, और आपके सामने ऐसे आएगा। तो इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा मैं, फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करूँगा, इसको ऑफ करूँगा। ठीक है, और अब आपके सामने थोड़ा सही है, मतलब सब कुछ आ रहा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप प्लगइन्स में जाएं और यहाँ से योस्ट एसईओ एक्टिवेट कर लें। ठीक है, इससे आपको हेल्प होगी। अब अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्लगइन सर्च करके उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो आपको मैंने सब कुछ बता दिया। यहाँ से एक्टिवेट कर लेंगे इसको। अब मैंने एक्टिवेट कर लिया है, तो ये एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ दिखा रहा है फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन। तो एक सेकंड में आपको जल्दी से दिखा देता हूँ मैं कैसे करना है इसको। इस पर क्लिक किया मैंने, स्टार्ट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, साइट रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को हम पर्सन में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़र सेलेक्ट कर लेंगे एडमिन, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सोशल प्रोफाइल्स हमें डालने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। पर्सनल प्रेफरेंस इसको नो ही रहने देंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और ये हमारा सेटअप हो चुका है, मतलब पूरा सेटअप नहीं हुआ बट ऊपर ऊपर से हो चुका है। तो अब हम जाएंगे अपने ऐड न्यू पोस्ट पे। ठीक है, और इसको थोड़ा रीलोड कर लेते हैं ताकि योस्ट प्लगइन यहाँ पे शो होने लगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं योस्ट प्लगइन हमारा आ चुका है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा फ़िलहाल ऐसे। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब इस पर क्लिक किया तो यहाँ सब कुछ आ चुका है। अब देखते हैं हम, अब आप सर्च करें कि आपने किस टॉपिक पे पोस्ट लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ दिखा रहा है ऐड टाइटल, तो आपकी जो पोस्ट होगी उसका टाइटल क्या होगा। ठीक है, अब जैसे ब्लॉग लर्नर्स है तो मैं चाहता हूँ कि कोई जैसे हाउ टू राइट अ पोस्ट पे ही हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गूगल पे सर्च करेंगे हाउ टू राइट अ पोस्ट। ठीक है, इस पे हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम और लोगों को देखेंगे कैसे लिख रहे हैं सब लोग, है ना। ये आपके लिए इजी वे होगा। फर्स्ट टॉप 3 भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब ने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले चूज़ ब्लॉग टॉपिक, ये वो है ना, तो ये सब हमें भी करना पड़ेगा। तो इन्होंने बहुत सारी इमेजेस के साथ और कितनी लंबी पोस्ट डाली हुई है आप देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इतनी लंबी डालनी है, बट वो कीवर्ड पे डिपेंड करता है। अब हाउ टू राइट अ पोस्ट, तो ये आपका हाई कंपटीशन वाला, मतलब हाई केडी वाला आपका जो टॉपिक होगा ये, है ना। तो इसको आप कैसे भी डाल सकते हैं। अब ये छोड़ो एक अब ये ना करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे गेमिंग के बारे में सोचा था ना, तो अब जैसे GTA 5 फ्री डाउनलोड। ठीक है, अब ये हमारा जो टॉपिक है, इसको इन बाकियों को बंद कर देते हैं। मतलब आपको आइडिया लग चुका है ना कि बाकियों का थोड़ा सा चेक करेंगे फिर हम यूज़ करेंगे। अब जैसे ये है GTA 5 फ्री डाउनलोड, अब यहाँ पे मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो आगे का आ जाएगा ना कि क्या है। ठीक है, अब जैसे कि लोग सर्च कर रहे हैं GTA 5 फ्री डाउनलोड APK, GTA 5 फ्री डाउनलोड 2022 APK वगैरह सर्च कर रहे हैं, तो आप इसको पहले सबसे अच्छी
सबसे सही तरीका ये है कि इस कीवर्ड को पहले आप कॉपी करें और सैमरश पे डाल लें, ठीक है। वो आपको नहीं बताऊंगा, आपको पता होगा, पिछली वीडियो देख सकते हैं आप कीवर्ड रिसर्च पे, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पे ट्रैफिक कितना है और कितना केडी है। तो अगर आपके हिसाब से केडी सही है तो आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको पोस्ट करना सिखा रहा हूँ, तो हम ये कॉपी करेंगे यहाँ से, इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ, ऐड टाइटल पे क्लिक करेंगे, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब GTA को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। तो अभी हमारा जो कीवर्ड है पोस्ट का वो है GTA 5 फ्री डाउनलोड। अब यहाँ लिखा हुआ एंड्रॉयड ये वो है ना, तो इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाने के लिए, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। मेन कीवर्ड हमारा ये है, हम चाहते हैं कि इस पे भी रैंक करें और हम इस पे भी रैंक करना चाहते हैं, ठीक है। और हम इसे थोड़ा इजी भी बनाना चाहते हैं ताकि हम इस पे भी रैंक कर पाएँ। अगर हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड पे रैंक होगा पोस्ट, तो हमारी चांसेस है कि शॉर्ट पे भी होने लग जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले इस कीवर्ड पे रैंक होगी हमारी, फिर धीरे धीरे इस कीवर्ड पे रैंक होगी, फिर धीरे धीरे इस कीवर्ड पे रैंक होगी, ऐसा होगा। बाकी इस पे कर नहीं सकती क्योंकि PC या फिर एंड्रॉयड वो पता नहीं लगेगा, बट ऐसा कुछ होता है कि बड़े अगर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लेते हैं तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो छोटे कीवर्ड्स पे भी रैंक करने लगती है हमारी पोस्ट, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये देखो, हमारा जो मेन कीवर्ड था वो था GTA 5 फ्री डाउनलोड। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ योस्ट पे क्लिक किया मैंने, फोकस की फ्रेज, ठीक है, इस पे हम पेस्ट कर देंगे इसको। अब क्या होगा, अब यहाँ देख सकते हैं SEO एनालिसिस, ठीक है, SEO एनालिसिस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको प्रॉब्लम्स दिखाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं ना, तो गुड रिजल्ट मतलब फॉर की फ्रेज इन SEO टाइटल आ रहा है, मतलब कि आपके टाइटल में आपका जो कीवर्ड है वो आना चाहिए। की फ्रेज की लेंथ भी अच्छी है, वो दिखेगी सबको, ठीक है। प्रीवियसली यूज की फ्रेज नहीं है वो, SEO टाइटल विड्थ भी सही है हमारी। तो जो सही नहीं है वो क्या है, की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अभी तो हमने पोस्ट नहीं लिखी है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, नो मेटा डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन स्पेसिफाइड, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। टेक्स्ट लेंथ वो भी हमने ऐड नहीं किया है। तो अब क्या होगा, अब क्या कर सकते हैं आप, जैसे टॉप 3 मैंने ओपन किए, हम देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने डाला है। तो सबसे पहले देखो, लोगों ने सीधा डाउनलोड पे क्लिक किया, ऊपर डाउनलोड दे दिया ताकि यूज़र्स के लिए ईजी हो। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, अब जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहीं से मैं थोड़ा कॉपी कर रहा हूँ, आप लिख सकते हैं एवरीवन नोज GTA ये वो ना, तो थोड़ा सा मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये फ़िलहाल ऐसे कॉपी कर लिया। यहाँ पे आप छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, और आप ट्राई करें कि आपका जो फर्स्ट कीवर्ड है, मतलब आपका जो कीवर्ड है मेन, वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में आए, ठीक है। तो जैसे ये है, यहाँ मैं डाल सकता हूँ GTA 5 फ्री डाउनलोड, मतलब मीनिंग बनना चाहिए, जैसे कि कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा सा मीनिंग बन रहा है, मतलब इतना हम कर सकते हैं। अब देखो और यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, तो हम इसके लिए अभी इसको अभी इग्नोर करेंगे। तो आपने क्या ध्यान देना है, फर्स्ट आपके पैराग्राफ में आपका जो कीवर्ड है वो होना चाहिए। अरे कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, कीवर्ड आपका होना चाहिए, इसमें है। और इस बंदे ने क्या किया, ऊपर डाउन का दे दिया ताकि यूज़र्स के लिए इजी हो, मतलब यूज़र्स को शुरू में ही दिख जाए कि क्या चाहिए आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पैराग्राफ के बाद एंटर दबाऊंगा मैं, यहाँ मैंने पेस्ट किया सिर्फ यहाँ से कॉपी करके, आप सिंपली टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटर दबाया मैंने, यहाँ आगे, और यहाँ आप देख सकते हैं प्लस का निशान है ना, ऐड ब्लॉक, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च कर सकते हैं बटन। तो ये बटन, ये हमारा बटन है ना डाउनलोड का, अभी देखो बटन आ चुका है। इसको मैं यहाँ पे नेम चेंज करके डाउनलोड कर देता हूँ। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करा, यहाँ योस्ट के साथ आप देख सकते हैं सेटिंग्स, इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ बटन आ चुका है ब्लॉक पे, और यहाँ आप देख सकते हैं स्टाइल, ठीक है। यहाँ से आप बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल हम पोस्ट करना सीख रहे हैं, तो योस्ट पे फिर से क्लिक करूँगा SEO एनालिसिस पे, तो इसको मैं ओपन करके रखूँगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक किया, यहाँ से हम विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वो सेंटर कर सकते हैं, और ब्लॉक पे क्लिक किया, यहाँ से हम इसको सेंटर कर देते हैं, ठीक है। जस्टिफाई आइटम सेंटर, इसको मैंने सेंटर में कर दिया। अभी इस पर लिंक डालना है तो क्या करेंगे,
अब मान लो जैसे कि यहीं से मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करके, जैसे ये वाली लिंक है आपने देनी है, तो इस पर क्लिक करूँगा। इस पर यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है आपको लिंक, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक आ चुका है। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा और हम इसको थोड़ा सा वो कर लेंगे। अब यहीं से कॉपी कर लेते हैं यार, कौन लिखे बैठ के, ठीक है। मतलब आपने खुद लिखना है सब कुछ, और आपने ध्यान रखना है कि आपके जो पैराग्राफ में है वो सब पैराग्राफ में नहीं, किसी किसी पैराग्राफ में आपका ये कीवर्ड आता रहे। जैसे मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में आना चाहिए, बट ज़रूरी है कि आना चाहिए, ओके। इसको कहते हैं कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। आप पूरा कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कहीं कहीं, ठीक है। अब जैसे मैं तो रैंडमली कर रहा हूँ, बट आपको ध्यान से करना है ताकि उसका मीनिंग भी बने थोड़ा सा, ओके। यहीं से कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं, ऐसे कर लिया, ठीक है। अब ये हमने लिख दिया सब कुछ, ऐसा हो गया। अब फिर से हम नज़र डालेंगे यहाँ इमेजेस, ये कह रहा है इमेजेस नहीं है, तो इमेज भी डाल देते हैं। तो यहाँ टाइटल पे क्लिक करके एंटर दबाया ताकि मैं यहाँ आ जाऊँ। इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, ठीक है। वो गलती से हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप इमेज देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ नहीं मिलेगी तो आप इमेज सर्च कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। इमेज पे क्लिक किया, फिर से सेम है जैसे हमने फाइव आइकन अपलोड किया था, यहाँ से अपलोड करेंगे कोई भी इमेज। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने अपलोड कर दिया है और इस पर क्लिक किया इमेज पे। यहाँ आप देख सकते हैं लाइन सेंटर, थोड़ा सेंटर में अच्छा लगता है ना। अब लेफ्ट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज पे हमारा अल्ट टेक्स्ट होना चाहिए, मतलब कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ताकि गूगल को पता लग जाए कि ये इमेज किस कीवर्ड से बिलोंग करती है। वो कैसे होगा, अब इस पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ सेटिंग में आएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इस पर पेस्ट कर दिया मैंने हमारा कीवर्ड, ओके। फिर से योस्ट में जाएंगे, एसईओ एनालिसिस। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब यहाँ दिखा रहा है इंटरनल लिंक, ठीक है। इंटरनल लिंक क्या होता है, जो हमारी साइट पे लिंक होते हैं उसको कहते हैं इंटरनल लिंक। और अगर जैसे मान लो ये मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया, उसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। तो एक्सटर्नल लिंक तो हमने डाउनलोड पे डाला ही हुआ है, एक्सटर्नल लिंक तो हमने डाउनलोड पे डाला ही हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा, कहते हैं आउटबाउंड लिंक्स। तो मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, अभी हम जाएंगे मेटा वाले सेक्शन में, इंटरनल लिंक्स ऐड करते हैं। फ़िलहाल के लिए कोई नहीं है, मतलब आप दूसरी पोस्ट का भी लिंक डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे ऑल्सो, ऐसे, ठीक है। हम जैसे ये लिख दे ऑल्सो चेकआउट आवर होम पेज, इसको सही कर लेते हैं। अब ये मत पूछना कि कैसे सही हो रहा है ना, वो ग्रामरली मैंने एक्सटेंशन डाली हुई है ग्रामरली, है ना, तो आप जाकर कर सकते हैं वहाँ से ईजिली। ऑल्सो चेकआउट आर होम पेज हेयर, है ना, हेयर को सिलेक्ट करेंगे अगर आपने जहाँ भी लिंक डालनी है। जैसे होम पेज पे भी डाल सकते हो, जहाँ भी आपने लिंक डालनी है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमने पहले से यहाँ से कॉपी किया हुआ है, ओके। अब ये हमारी इनबाउंड लिंक आ चुकी है, तो वो चला गया, समझ रहे हो। और यहाँ देख सकते हो आप ग्रीन हो चुका है एसईओ एनालिसिस। तो ऐसे और भी टेक्निक्स होती हैं एसईओ की, मतलब इसको कहते हैं एसईओ, मतलब एसईओ करने की और भी टेक्निक्स है, इसके अलावा भी बहुत सारी। बट अगर आप इतना भी कर लेंगे ना बिगनर लेवल पे, और आपका जो कीवर्ड है वो इजी टू रैंक होगा, मतलब कि थोड़े लॉन्ग टेल कीवर्ड होंगे, तो इतने से ही आप रैंक कर जाएंगे। बाकी आपको ऐसे कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो ये सिंपल पोस्ट है, तो यहाँ से मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले सेटिंग पे जाएंगे, पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ आप दे सकते हैं फीचर्ड इमेज, सेट फीचर्ड इमेज करेंगे और वही सिलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। अब यहाँ से आप कैटेगरीज भी देख सकते हैं, इसको कैटेगरी में डाल सकते हैं आप, ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे। अभी मैंने कैटेगरी का इतना बताया नहीं है, आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कैटेगरी आपको बता दूं, अब जैसे गेम्स है, अब हो सकता है एंड्रॉयड गेम्स हो, एक कैटेगरी मैंने ये ऐड कर दी, ठीक है। और ऐड न्यू कैटेगरी किया और यहाँ हो सकता है पीसी गेम्स, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी गेम्स हो सकती है, जरूरी नहीं है। तो इसको भी ऐड कर दिया। अब देखो
पीसी गेम सिलेक्टेड है, इसको अनसेलेक्ट करेंगे ताकि एंड्रॉयड गेम्स, ये हम एंड्रॉयड के लिए डाल रहे तो एंड्रॉयड गेम्स, अगर मैं यहाँ पीसी कर रहा होता तो पीसी गेम कर सकता था। कैटेगरी का मतलब है कि एंड्रॉयड गेम्स कैटेगरी के अंदर सारी एंड्रॉयड वाली गेम्स आ जाएंगी, ईजी टू नेविगेट हो जाएगा यूज़र्स के लिए। ठीक है, आपको एक बारी मैं होम पेज दिखाता हूँ। तो ये देखो, यहाँ जो कैटेगरीज आपको दिखाई थी ना मैंने कस्टमाइजेशन वाली में, वो यहाँ आ जाएगी, है ना। यहाँ हम डाल सकते हैं एंड्रॉयड गेम्स और यहाँ पीसी गेम्स। तो यूज़र वहाँ क्लिक करेगा तो सारी एंड्रॉयड की गेम्स मिल जाएगी, अगर पीसी पे क्लिक करेगा तो पीसी की गेम्स मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए हम योस्ट पे आएंगे और एसईओ एनालिसिस में देखेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। अब हम आ चुके हैं मेटा डिस्क्रिप्शन में। तो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो गूगल दिखाता है ना, ये इसको कहते हैं मेटा टाइटल और इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि हमारे सर्च रिजल्ट में दिखाएगा। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका साइट पे होना ही चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि ये आपका पोस्ट में होना ही चाहिए पैराग्राफ। ठीक है, ये आप एडिशनल भी ऐड कर सकते हैं। कई बार होता है कि टाइटल भी कुछ और होता है बट अंदर ओपन करके देखेंगे तो वो सेम नहीं होता। अब जैसे इस बंदे का टाइटल है GTA 5 मोबाइल APK 2.0 डाउनलोड फ्री फॉर एंड्रॉयड 2023। ठीक है, और ओपन करके देखेंगे वो है सिर्फ GTA 5 APK 2.0। ठीक है, ऐसा है। ओके, अब एक और चीज़ हम रह गई, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही हेडिंग है, तो आपको हेडिंग बनाना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे ये था ऐसे, हाँ जी, तो हम चाहते हैं कि यहाँ एक हेडिंग होनी चाहिए। हेडिंग मतलब ये देखो, जैसे इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन, उसके नीचे उसका सब कंटेंट, है ना। फिर आ गया GTA 5 डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड मोबाइल, फिर कंटेंट, फिर फीचर्स आ गए, फिर फीचर्स आ गए, ऐसे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हेडिंग होनी चाहिए, तो यहाँ से ऐड करके, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है हेडिंग, तो यहाँ से आप मल्टीपल हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। बट रिकमेंडेड यही है कि अगर आपका इन कंटेंट है, मतलब कि टाइटल में H1 होता है हमेशा, उसको आप चेंज नहीं करेंगे और यहाँ आप H2 ही रखें। ओके, यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारी हेडिंग बन चुकी है, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया इसको सिंपली, है ना। तो मैं जाता हूँ जैसे इन्फो ऑन, तो ये हमारी हेडिंग बन चुकी है। ओके, इसको आप चाहें तो सेंटर में भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हेडिंग बन चुकी है, मल्टीपल हेडिंग बनाएंगे हम। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ना कि ये तो बहुत छोटा हो गया, मल्टीपल हेडिंग्स चाहिए। तो ये मैं थोड़ा इजी टू रीड करने के लिए अलग अलग कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा हो गया इन्फो। अब यहाँ से थोड़ा सा और कॉपी कर लेते हैं यार, ये रहा, जैसे सेम वही कॉपी कर रहा हूँ बट आप समझ रहे हैं ना। इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे हेडिंग चाहिए हमको, ये हेडिंग बन चुकी है हमारी, इसको सेंटर में कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीपल आपकी हेडिंग तैयार है। तो अब हम चलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन में। तो मेटा वाला सेक्शन आपको मिलेगा नीचे, स्क्रॉल करेंगे और यहाँ दे सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ योस्ट एसईओ का जो प्लगइन है वो दिखेगा आपको, और यहाँ आपको दिखा रहा है कि मोबाइल रिजल्ट्स में कैसा दिखाएगा और डेस्कटॉप में कैसा दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं उसको। अब देखो यहाँ पे ऐसे दिखाएगा GTA 5 फ्री डाउनलोड एंड्रॉयड 2023 ब्लॉग लर्नर्स। अब ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये सब स्किप कर सकते हैं और यहाँ पेस्ट कर सकते हैं कुछ भी। अब यहाँ दिखा देता हूँ, अब जैसे मैंने वहाँ देखा था ना विदाउट लाइसेंस, ऐसा, पता नहीं स्पेलिंग सही है या नहीं लाइसेंस की, लाइसेंस, अच्छा ऐसा होता है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे अब ये चेंज हो चुका है और यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ भी हम कुछ भी डाल सकते हैं। आपको समझ आ चुका है ना कैसे कह रहा हूँ। तो अब यहाँ से मैं थोड़ा ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ये डाल देता हूँ ताकि गूगल को पता लगे, ऐसा है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि मेटा टाइटल में और मेटा डिस्क्रिप्शन में आपका जो कीवर्ड है वो आना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ GTA 5 फ्री डाउनलोड और यहाँ भी आ रहा है GTA 5 फ्री डाउनलोड। इस टाइटल को आप डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इसको चेंज ही करना है। ठीक है, तो अब ये देखिए सब कुछ यहाँ फ्री हो चुका है। की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका फ़िलहाल के लिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये प्रीमियम में है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ये ग्रीन हो चुका है और 14 रिजल्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, सब कुछ आपका सही है। तो अभी के लिए बिगनर लेवल के लिए आपके लिए सफिशेंट है इतना। ठीक है, और बाय द वे यहाँ से पब्लिश करेंगे तो पब्लिश हो जाएगी। बिगनर्स लेवल के लिए आपके
ये चीज़ बिल्कुल सफिशेंट है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है एसईओ को लेके, ऐसे तो बहुत कुछ है, मतलब ना बहुत कुछ, आपको मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट वो हम आगे चल के करेंगे। जैसे आपको इतना आ जाएगा उसके बाद हम सीखेंगे कि एडवांस एसईओ ट्रिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी आपके लिए। बस आपने ये श्योर करना है कि शॉर्ट कीवर्ड्स पे टारगेट नहीं करना है। अब जैसे मैं इतना कर दूं तो इस पे टारगेट नहीं करना है आपने, इसको बड़ा ही रखना है। फिर और इजी भी होना चाहिए। वो कैसे पता लगेगा? सैमरश में जाके उसका केडी चेक करेंगे और उस पर ट्रैफिक भी चेक करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये पोस्ट हो चुकी है, आपको दिखाता हूँ। ये होम पेज हमारा, तो ये देखो हमारी हो चुकी है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा है। बाकी आप कस्टमाइजेशन आप इजीली कर सकते हैं, आपको मैंने वीडियो में दिखा ही चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।